आप बहुत मेहनत कर रहे हो करियर में पैसा कमाने के लिए और आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्यों ऐसे आपके साथ हो रहा है कि आप इतना मेहनत करके भी आपको उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये चैनल रीडिंग है। मैंने जस्ट अभी कौन सी रीडिंग करूँ के लिए एक कार्ड निकाला था और वो कार्ड ये आया था कि मुझे इसके ऊपर रीडिंग करनी चाहिए। तो जो लोग यहाँ तक आए हैं तो वो रीडिंग आपके लिए है। अगर आप करियर में सक्सेसफुल नहीं हो, आपको ऐसे लग रहा है कि क्यों वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों चीज़ें आपके लिए वर्कआउट क्यों नहीं हो रही है। किंग ऑफ कप्स विच इज़ टेलिंग मी द सप्रेस्ड इमोशंस ऑफ यू। कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके अंदर, आपके जहन में रह गई है, ओके, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह गई है। आपके कुछ निगेटिव पैटर्न है, कुछ बचपन से चलते हुए आए हुए पैटर्न्स है कि आपको कभी भी सक्सेस मिला नहीं या फिर सक्सेस मिलके भी उस सक्सेस का हकदार आपको कभी बनाया नहीं गया। ओके, सक्सेस आपका था लेकिन उसके ऊपर लेबलिंग किसी और का हो गया कि ये सक्सेस इसका है। वो ट्रॉमा आपके अंदर कहीं ना कहीं रह गया है, आपके अंदर वो कहीं ना कहीं है कि मुझे कभी भी इतने मेहनत के बाद भी किसी ने तारीफ़ नहीं की, मुझे नोटिस किया गया नहीं। मुझे हर बार ये बताया गया कि मुझ में खामियां क्या क्या है, मुझे में कौन सी कमियां हैं, और मेरी जो अच्छी बातें हैं उसको कभी भी देखा नहीं गया। इसके कारण वो आपके अंदर ये जो डर है ना वो बैठ गया है, और उसी डर का ये एक रीज़न है कि आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रहा है। हर वक्त आपका मन अंदर से है ये रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि शायद तेरे साथ अभी फिर से वही हो जाएगा जो अब तक होते आया है। अब तक तेरे साथ यही होते आया है कि तुझे सक्सेस नहीं मिला। एक मिनट, अब तक तेरे साथ यही होते आया है कि तुझे सक्सेस नहीं मिला, किसी ने तेरा सक्सेस नोटिस ही नहीं किया, और वो ही एक डर है कि जो आपको सक्सेस नहीं दे रहा है। ओके, तो और देखते हैं। देखो, आपका बहुत ज़्यादा सोचना ही एक रीज़न है। देखो, आप जो हो ना वो सो हो। आपको पता है कि आपकी काबिलियत क्या है, आपको पता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर आप सोच पाते हो और लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, तो वो प्रॉब्लम आपका नहीं है, वो प्रॉब्लम लोगों का है। वो आपके साथ बराबरी करना चाहते हैं लेकिन शायद वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों ये लोग मेरी तारीफ़ क्यों नहीं कर पाते, क्यों मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आप जैसा बनना चाहते हो, और आप जैसी जो काबिलियत है ना, आप जैसे जो क्वालिटीज़ है वो उनमें है ही नहीं। तो आपको लोगों के बारे में सबसे पहले सोचना बंद करना चाहिए। पास्ट में जो भी हुआ है उसको सोचना बंद कर दो। पास्ट में जितनी भी बुरे हादसे हुए आपके साथ, करियर में जो भी हुआ है कि आपको नोटिस नहीं किया गया, आपको कभी आपकी तारीफ़ नहीं की गई, ये सारी बातें हैं वो सबसे पहले दिमाग से निकाल दो। ये एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, और जब भी सोचते हो निगेटिव साइड से ही सोचते हो कि अगर ये हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा। लेकिन कभी भी आप ये नहीं सोच पाते कि अगर मुझे ये अवार्ड मिला तो फिर मैं पार्टी कैसे करूँगा, ये नहीं सोच पाते। आप बस ये सोचने में लग जाते हो कि अगर ये मेरे हाथ से निकल गया, अगर ये अवार्ड मेरे हाथ से निकल गया, अगर ये प्रमोशन मेरे हाथ से निकल गया, अगर ये पोस्ट मेरे हाथ से निकल गई तो फिर क्या होगा। ये मत सोचो। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मैं कैपेबल हूँ तो मुझे मिल के रहेगा। किस तरह से मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा, किस तरह से मैं अपने फैमिली के साथ एंजॉय करूँगा, मैं मंदिर में जाके पेढ़े रख के आऊँगा। इस तरह से सोचना स्टार्ट करो। ओके, सारा जो प्रॉब्लम है, सारा जो खेल है, वो आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंस है उसको रिकॉल करने के कारण आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है। और कौन से कार्ड लाऊं? सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच में लग जाते हो। ओके, जो चीज़ें है ही नहीं उसके लिए सोच रहे हो। दूसरी बात यह है कि आपको अपने अपनों ने ही दूर किया है। ओके, आपने ये देखा होगा कि फैमिली में अगर
आपके सिबलिंग्स है तो उनकी तारीफ़ें हो रही है, या फिर आपके कजिन्स है उनकी तारीफ़ें हो रही है, लेकिन आपको नोटिस नहीं किया जा रहा है, आपकी तारीफ़ नहीं हो रही है, और आप इसी को लेके बैठे हैं कि क्यों मेरे साथ, क्यों। शायद आपके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इस भीड़ का हिस्सा हो ही नहीं। आप यहाँ पे हो, आप उन सब से अलग हो, आप उन सब से अलग हो। एक बचपन में वो स्टोरी नहीं सुनी थी डक और वो स्वैन की, तो अगर नहीं देखी है, नहीं सुनी है, तो जाके देखो। अभी भी यूट्यूब पे आपको बच्चों के वाली स्टोरीज़ में वो मिल जाएंगी कि आप कैसे सबसे अलग हो। आप उस भीड़ का हिस्सा होना चाहते हो जिस भीड़ का हिस्सा आप हो ही नहीं। आपका सबसे पहले जो सोल पर्पस है ना, वो कुछ अलग है, वो लोगों से कहीं हटके है। अगर 4 लोग चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं एक्टर बनूं, मैं कुछ ऐसा बनूं, तो आपका जो सोल पर्पस है ना, वो कुछ और ही है। ओके, आपको कुछ अलग बनना है, जिसको हमारे दुनिया में कुछ अलग नज़रिए से देखा जाता है, या फिर इस तरह से देखा जाता है कि नहीं, हम लोगों में ये नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा ही फील्ड ले लो, टैरो हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, कोई स्पिरिचुअल हीलिंग हो गई, ऐसी कुछ चीज़ें जिसको अभी भी समाज में उतनी मान्यताएं नहीं मिली है। ऐसे देखा जाता है ये क्या कर रहा है, बकवास। ओके, तो ऐसी कुछ आपका जो सोल पर्पस है वो ऐसा कुछ है, और आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी बातों को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो जाने दो। अगर आप एक डॉक्टर फैमिली से हो और आपको अगर एक्टर बनना है तो वो नहीं समझेंगे। ओके, समझते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप इसी के पीछे पड़े हो कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूँ। अगर वो पढ़ाई में अव्वल है, मेरे भाई बहन पढ़ाई में अव्वल है, तो मेरे में ये क्वालिटीज़ क्यों है, मैं इस फैमिली में पैदा क्यों हुआ। इस तरह से आप सोच रहे हो, आप बहुत हटके हो, आप कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, आपका सोल पर्पस ही अलग है। आप जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जहाँ तक मुझे इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहा है, तो आपका जो सोल पर्पस है ना, वो बहुत सारी कम्युनिटी को और समाज को सर्व करने के लिए हुआ है। ओके, ये पर्पस ऐसा नहीं है कि खुद की फैमिली के लिए कमाया, खाया, उड़ाया, हो गया, नहीं। आप कमाओगे, आप एंजॉय करोगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप कई सारी लोगों के लाइफ में खुशियाँ भरोगे, कई सारे लोगों के लाइफ में एक उम्मीद की किरण बन के आओगे। इस तरह से आपका सोल पर्पस हो सकता है। तो आप अगर ये देख रहे हो कि मैं उन लोगों के जैसा क्यों नहीं हूँ, तो आपको इस तरह से सोचना है कि मैं उनसे कहीं ज़्यादा हटके हूँ, मैं कहीं शायद उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा हूँ। ओके, तो आपको इस तरह से सोचना होगा अपने लिए। अपने आप को पानी में देखना ना बंद कर दो, बहुत हो गया खुद को कोसना। अलग हो क्योंकि आप बेस्ट हो। ओके, जो अलग होता है वो हमेशा बेस्ट ही था। आप सबकी, न्यूटन से लेके सबकी अगर लाइफ स्टोरीज आप देखोगे जो बहुत बड़े हो गए, अमिताभ बच्चन को ही देख लो कि आज फिल्म इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं वो। ओके, लेकिन उनको भी एक बार रिजेक्ट किया गया था। शाहरुख खान, ओके, जो किंग खान जो बोला जाता है, तो उसको भी एक टाइम पे रिजेक्ट किया गया था, लेकिन आज बॉलीवुड पे राज कर रहा है बाहर का होने के कारण भी। ऐसे कई सारी एग्जांपल्स है। मेरी कॉम हो गया, और बहुत सारे स्पोर्ट्स में है कहीं, और अब्दुल कलाम जी हो गए, ये हुआ है। तो आपको मायूस नहीं होना है, आपको ये देखना है कि एक नया किरण मेरे लिए है या नहीं, एक नया सवेरा मेरे लिए है या नहीं, और है। आप उतने कैपेबल हो, बस आपकी सोच है कि जो आपको पीछे, एक कदम पीछे लेके आ रही है। अभी आप हालातों के मारे इतने गिरते संभलते आगे गए हो कि अभी आपको ऐसे लग रहा है कि बस इनफ, अब मुझसे हो ही नहीं पाएगा, अब मुझ में करेज नहीं है। आपसे होगा, बिल्कुल होगा। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आप जब पीछे मुड़ के देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो आपकी लाइफ में हुआ, इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी। आपको कुछ सिखा रहा था, वो एक्सपीरियंसेस आपको कुछ सिखा रहे थे। तो आपको लोगों की तरह भीड़ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेर हमेशा अकेला ही आता है। ओके, तो लोगों की तरह सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है।
एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। जो नया जरिया आप देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो आपको मिलने वाला है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आप ही को है। आपने जितने भी एफर्ट्स डाले थे उसका 100% रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है अभी, ओके, आने वाले कुछ टाइम में ही। लेकिन आपको उसके लिए पहले खुद के साथ ग्रेटफुल रहना है कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग था कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आने के बाद भी मैं अपना साथ दे पाया, ओके। अपने आप की तारीफ जितनी हो सके करो कि आई एम इन लव विथ माई सेल्फ। मैं बहुत खुद के लिए अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को बोलो कि आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, ओके। और जिन लोगों से आप उम्मीदें लगाए बैठे हो ना, अगर वो लोग आपकी जो उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे ना, उनको वहीं पे पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो, ओके। आपकी जर्नी कहीं और है और आप मर कहीं पे और रहे हो, तो आपको ये नहीं करना है। आपको आपके सोल पर्पस को पाना है, और जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यू आर द एम्परर ऑफ योर फील्ड। आप जो भी करोगे उसमें एम्परर रखने की काबिलियत आप में है, उसमें आप राजा बन सकते हो, ओके। उसमें आप राजा बन सकते हो। आपने जो भी बीज बोए थे उसके 100% रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ओके, यहाँ पे। तो बस यही आपको करना है। जब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मुझे किस चीज़ पे रीडिंग करनी चाहिए, तब मैंने ऐसे ही रैंडमली काली माँ से कह के एक कार्ड निकाला, विच वॉज दिस, ये कार्ड था वो। और इसी को लेके, इस कार्ड को ही लेके मैंने रीडिंग करने को ले ली कि हाँ, करियर के लिए मुझे रीडिंग करनी चाहिए। और ये कार्ड अगेन फिर से आ गया है, ओके। तो ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आप जितने भी एफर्ट्स डाल रहे हो उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे आपको, लेकिन पौधा लगाने के बाद कई महीनों तक, कई दिनों तक आपको उसको पानी डालना रहता है, ओके। उसको सनलाइट देनी पड़ती है, जितनी भी केयर कर सके उतनी केयर करनी पड़ती है, तब जाके वो पौधा बड़ा होता है, तब जाके फिर वो आपको फल फूल दे पाएगा। लेकिन उसकी केयर लेनी आपकी जिम्मेदारी है। तो आपके सपनों की केयर करना आपकी जिम्मेदारी है, अभी हारना नहीं है। यू आर द एम्परर, ओके। जो भी चीज़ें टॉक्सिक लग रही है, जो भी लोग टॉक्सिक लग रहे हैं, उनको वहीं पे छोड़ दो और आगे बढ़ो। जो भी आपके रास्ते का कांटा बन रहा है उनको वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो। आपको नहीं सोचना है, अपने सिर्फ सोल पर्पस को, अपने दिल को फॉलो करो। ज़्यादा सोचो मत कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, ओके। लेकिन जब हम सक्सेसफुल बनते हैं ना, तब उनके मुंह पे पट्टी बन जाती है, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों के पीछे पूरी दुनिया भागती है। तो उस दिन का इंतज़ार करो, और वो दिन सिर्फ आप ला सकते हो, ओके। और उस दिन आपके पास सब कुछ होगा, आपके जो लोग हैं, जो अपने हैं, वो आपके साथ होंगे। उस वक्त आपको पता चलेगा कि कौन सच में मेरा अपना था और कौन सिर्फ नाम के लिए था, ओके। तो ये जो सफ़र है वो आपके लिए आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन आपको अपना साथ देना है, अपने साथ खड़े रहना है। अभी बिल्कुल भी हारना नहीं है। आपके साथ ये सब हो रहा है क्योंकि आप बहुत सोच रहे हो, ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा पानी में देख रहे हो, ओके। तो कॉन्फिडेंस इज़ द की। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है। लिसन टू योर इंट्यूशंस। मैं यही बोल रही हूँ कि अपने सोल पर्पस को फॉलो करो। एंजल्स बोल रहे हैं कि आई एम विथ यू, लेकिन लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपनी इंट्यूशंस की सुनो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप जो भी चाहते हो शायद वो आपको मिलेगा, या फिर आपको आपका रास्ता मिलेगा। डोंट स्टॉप, अभी रुकना नहीं है। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं, क्या है वो? रिमेन पॉजिटिव। उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। रिमेन पॉजिटिव। हम किसी चीज़ को पूरी दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे हमें मिलाने में लग जाती है। तो रिमेन पॉजिटिव, डोंट स्टॉप, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन टू योर लाइफ। और वो कब आएंगे? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। अगर इस रीडिंग तक आए हो, यहाँ तक आए हो, तो क्लेम करो
यस आई यस आई एम कैपेबल, यस आई एम ब्यूटीफुल, यस आई एम वर्दी, ये सारे जो अफर्मेशंस है वो अपने आप को देना स्टार्ट कर दो। ओके, खुद को पानी में नहीं देखना है। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट सोल। ओके, क्योंकि आप बाकी लोगों की तरह नहीं हो जो सिर्फ और सिर्फ अपना घर चलाने के लिए आए हैं। आप अपने साथ कई सारे लोगों को आगे लेके जाओगे। तो ये है आपका सोल पर्पस। तो आपको हारना नहीं है। ये जो लाइफ के जो सारे स्ट्रगल्स है उसको इस तरह से देखो कि दिस इज़ अ लर्निंग फॉर मी। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।